हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड की अवस्थिति वृद्ध हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य है। तो बिल्कुल सही कथन है। उत्तराखंड की जो अवस्थिति है वृद्ध हिमालय से लेकर गंगा के मैदान के मध्य, बिल्कुल सही है। इसका अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है वह 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। इसका देशांतर विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पश्चिमी देशांतर है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग यहाँ पे दे रखा है, जिसने अच्छे से यहाँ पे पढ़ रखा होगा वही इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो देखो, जो उत्तराखंड का देशांतर विस्तार है वह है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पश्चिमी लेवल के क्या है, पूर्वी देशांतर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे केवल यहाँ पे पश्चिमी दे रखा है, इसी से क्या है, गलत है। क्या है, पूर्वी देशांतर है। यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो इसका गठन 11वां पर्वतीय राज्य के रूप में हुआ था। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। केवल पहला और दूसरा यहाँ पे सही है और तीसरा चौथा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा यहाँ पे क्या सही है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च वत्स स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौतिक अथवा भौगोलिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 8। उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रृंखला को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो दूधा तौली श्रृंखला है इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, इन 3 जनपदों में इसका फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दूधा तौली श्रृंखला से निकलते 5 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा हो गए, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटाघाट और बोनू नदी। ये 5 नदियाँ उत्तराखंड के पामीर यानी दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदियाँ दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी रामगंगा हो गया, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटाघाट और बोना नदी, ये 5 नदी निकलती है दूधा तौली श्रृंखला से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रमशः कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, वर्षा ऋतु को। देखो पहले यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है तो आपको पहले ग्रीष्म ऋतु बताना है, फिर आपको वर्षा ऋतु बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बसगाल और रूढ़ी। तो बसगाल कहा जाता है वर्षा ऋतु को और रूढ़ी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे दे रखा वही आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूढ़ी और चौमासा। तो रूढ़ी भी कहा जाता है और चौमासा भी इसे कहा जाता है। यह रूढ़ी व खरसाऊ, बसगाल व चौमासा, या चौमासा व स्यून। तो इसका जो सही आंसर है, देखो ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी व खरसाऊ कहा जाता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ये हो जाएगा सी। और वर्षा ऋतु को कहा जाता है बसगाल व चौमासा। तो यहाँ पे सी वाला जिसका ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है। देखो रूढ़ी भी कहा जाता है और चौमासा भी कहा जाता है, और रूढ़ी और खरसाऊ कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को, और बसगाल और चौमासा कहा जाता है वर्षा ऋतु को। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में हिम आच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। हिम आच्छादित यानी हिमालय की जल, जहाँ पे क्या होते हैं, बर्फ होते हैं, ठीक है। हिमालय यानी हिमालय। तो हिम आच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। तो हिम यानी देख सकते हैं यहाँ पे जो पर्वतीय जिले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी यहाँ पे पर्वतीय जिले हो गए, चमोली होगा और पिथौरागढ़। इस यहाँ पे क्या है, हिमालय यानी हिम आच्छादित जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। हरिद्वार क्या है, हरिद्वार एक मैदानी जिला है, इसलिए यहाँ पे हिम आच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिद्वार। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कथन ए, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना है
तो सही बात है यहाँ पे भूकंप हो गया, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना होती है उत्तराखंड में, बिल्कुल सही कथन है। कारण आज यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं हेतु है, तो ये भी कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही होगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म डांडी काठी की गोद मां निम्नलिखित किस आपदा से प्रमुख रूप से संबंधित है। तो डांडी काठी की गोद मां जो बनी फिल्म है ये बने है भूकंप पे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है। तो उत्तराखंड राज्य की जो पत्रिका है यह क्या है, साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है, पाक्षिक है। तो ये क्या है, एक त्रैमासिक पत्रिका है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य का अक्षांश तथा देशांतर विस्तार क्रमशः है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था जो उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है वह है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार क्या है, तो देशांतर विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो इसका जो ये होगा अक्षांश विस्तार है 2 डिग्री, यानी यदि हम क्या करेंगे 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 में इसको यदि करेंगे माइनस करें तो क्या इतना आएगा, 2 डिग्री 44 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो अक्षांश विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट है और देशांतर विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। देखो अक्षांश विस्तार क्या होता है, मान लो ये क्या है, हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, तो जो यहाँ से ये होते हैं अक्षांश विस्तार, यहाँ से जो यहाँ तक का विस्तार है यह है 2 डिग्री 44 मिनट से 2 डिग्री 44 मिनट, और देशांतर विस्तार क्या होता है, ये वाला। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो विस्तार होता है ये होता है 3 डिग्री 28 मिनट, तो इसे बोलते हैं देशांतर विस्तार। तो ऑप्शन ए इसके पे आपको ध्यान रखना है, अक्षांश विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है और 3 डिग्री 28 मिनट जो ये क्या है, देशांतर विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके पे क्या सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है। तो पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 11वां, यानी 11वें क्रम के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। पर्वतीय राज्यों के यहाँ पे क्या हो रही बात हो रही, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना, गेहूं, धान मुख्यतः किस जिले की प्रमुख फसल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो गन्ना, गेहूं और धान मुख्यतः ये कहाँ होते हैं, आपके हरिद्वार में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में आता है। तो तराई क्षेत्र आता है, अधिकांश भाग आता है उधमसिंह नगर में, और तराई क्षेत्र में क्या होते हैं, जैसे धान हो गए, गन्ना, इनकी खेती का अच्छे होते हैं, इसलिए सर्वाधिक जो धान होता है ये कहाँ होता है, उधमसिंह नगर में होता है। तो सी वाले इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे पर्वत शिखर दे रखे हैं, एक तरफ उनके यहाँ पे ऊंचाई दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो हाइट है ये है 7817 मीटर, तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। माणा की जो हाइट है ये है 7272 मीटर, इसके यहाँ पे दूसरा ही हो जाएगा। कामेट के 7756 और यहाँ उत्तराखंड के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और बद्रीनाथ के 7140 मीटर, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा किस ऑप्शन में, तीसरा क्या हमने यहाँ पे देखा था, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा किस में है, ऑप्शन बी में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु काल अवधि है सामान्यतः। तो उत्तराखंड में जो वर्षा ऋतु यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं जून से अक्टूबर के महीने। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा महीना है क्रमशः। तो उत्तराखंड का जो सबसे गर्म महीना होता है वो होता है जून का महीना, और सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है। तो मानवीय कारण यहाँ पे कौन सा नहीं है, वनों का ह्रास ये तो मानवीय कारण हो सकता है, जलीय तंत्र में परिवर्तन ये भी मानवीय कारण हो सकता है,
तीर्थाटन और पर्यटन, ये भी क्या है, मानवीय कारण हो सकता है। हिमखंडों का गिरना, यानी जो हिमखंडों का गिरना क्या है, इसमें मानवीय कारण यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमखंडों का गिरना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय के कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र सदैव हिम आच्छादित रहता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 4000 मीटर। 4000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, हमें हिम आच्छादित क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे द्वार यानी अथवा पास यहाँ पे दे रखे है, एक तरफ यहाँ पे जिला दे रखा है, कौन से यहाँ पे किस जनपद में। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौकी घाट, तो चौकी घाट का है ये नैनीताल में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तिमली, तिमली का है तो तिमली है आपके देहरादून में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। कोटद्वार, कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और ब्रह्मदेव ये कहाँ है, चंपावत में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा दूसरा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में, यह है ऑप्शन बी में। तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का जिला उधमसिंह नगर का अधिकांश भाग डैश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तराई क्षेत्र आता है, पर्वतीय क्षेत्र आता है, भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो अधिकांश भाग आता है ये आता है तराई क्षेत्र के अंतर्गत, इसके यहाँ पे बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 6। उत्तराखंड राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। देखो उत्तराखंड के 3 जनपद चाइना से सीमा बनाते हैं, एक आपका उत्तरकाशी होगा, चमोली होगा और पिथौरागढ़। सबसे 3 बड़े जनपद उत्तराखंड के, ये तीनों जनपद क्या है, सीमा बनाते हैं चाइना तिब्बत से। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाते हैं चाइना से, ये बनाते हैं पिथौरागढ़। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है। तो ऊँटा हो गया, जयंती होगा और लिपुलेख, ये तीनों तो क्या है, तिब्बत से सीमा बनाते हैं, नहीं पिथौरागढ़ से और तिब्बत के बीच क्या सीमा बनाते हैं। तो लातू धुरा क्या है, पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच सीमा नहीं बनाते, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लातू धुरा। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से अधिक क्या है, नहीं है। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 1.69% है, तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से वह है 1.69%। अपने निर्माण क्रम में यह भारत का 27वां राज्य है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का गठन 27वें राज्य के रूप में आता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा क्या यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सर्वाधिक जिलों की सीमा को करता है पौड़ी। पौड़ी कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, 7 जनपदों से। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदानों को एक कहा जाता है बुग्याल एवं पयार। तो बी, ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कृषि व और पशुपालन। तो यहाँ पे केवल एक बताना है, तो उत्तराखंड के निवासियों का जो प्रमुख कार्य वह है पशुपालन। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट को चुने। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे स्थान दे रखे, एक तरफ यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा सेमी में यहाँ पे बताना है। तो मसूरी, तो मसूरी में कितने होते हैं, तो मसूरी में होती है आपके, ये होती है 242.5। तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे चौथा यहाँ पे हो जाएगा। और देहरादून, तो देहरादून में होती है यहाँ पे 230, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और नरेंद्र नगर में होते हैं 318, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा।
और राजपुर में होते हैं 318.5, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा हो गया चौथा पहला तीसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन बी में, चौथा पहला तीसरा दूसरा किस में, बी में, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।